हेलो एवरीवन। ये यूपीपीसीएस 1 की प्रहार मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए। इसमें जुलाई 2024 से जून 2025 तक का कवर किया गया है और ये इम्पोर्टेंट है आरओ एआरओ बीपीएससी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी है, कृषि और खनिज आंकड़े भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें यहाँ पर अक्टूबर और सितंबर 2024 का, ये पिछली वीडियो में हो गया था अगस्त 2024, वल्चर काउंट 2024 में किया गया। ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक इसमें गिद्धों की गिनती की गई। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान मिला, फिजी का है ये। नेक्स्ट है डिजिटल शक्ति केंद्र। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया, डिजिटल शक्ति केंद्र, जो महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए। नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐप भी लॉन्च हुए, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर। ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है और ये तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया और ये 5 मिनट में 50 केजी तक चावल निकाल सकता है। और सिलिकॉन बैटरी भी यहीं से, उड़ीसा से। तो एक तो चावल एटीएम यहीं पर लगाया गया है उड़ीसा में और ये 5 मिनट में 50 केजी तक चावल निकाल सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल महिला कबड्डी लीग। ये ग्लोबल होगा, यहाँ पर ग्लोबल महिला कबड्डी लीग हरियाणा में आयोजित की गई। इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ। नेक्स्ट है विश्व जैव ईंधन दिवस। ये 10 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस। 2024 का विषय है टिकाऊ जैव ईंधन, भविष्य को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 की थीम थी इसमें, विषय क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास हेतु युवा डिजिटल मार्ग। नेक्स्ट है तीसरा वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। भारत ने वर्चुअली इसकी मेजबानी की और इसका विषय है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ये 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को। इसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड। ये विश्व बैंक ने अमेज़न जंगल का पुनर्नवीकरण करने के लिए ये बॉन्ड जारी किया है, जो अमेज़न के जंगल है। विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड। नेक्स्ट है रूमी 1 है। ये एक पुनर्प्रयोज्य रीयूजेबल है हाइब्रिड रॉकेट। ये भारत ने पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस, इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में बोला गया है। और टीवी सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पर, ये टीवी सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पर है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस। यह एक अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंश उसमें अंशदान करना है। उसमें जो कर्मचारी होंगे उनका 10% होगा और सरकार का इसमें 18.5 योगदान होगा, इसीलिए इसको अंशदायी योजना कहा गया। भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन NBDM, ये NHA ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में डिजिटल मिशन लॉन्च किया। सोनो बॉय ये पानी के नीचे पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवाज़ का पता लगाते हैं। जो सोनो बॉय है ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। ये पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवाज़ का पता लगाते हैं। आकांक्षी
ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग्स। ये नीति आयोग के द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में रैंक 1 मिली है। और जमुना ब्लॉक श्रावस्ती उत्तर प्रदेश है। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया 2024 में। लगातार 6 बार टॉप पर IIT मद्रास रहा है। इस बार 3 नई कैटेगरी भी इसमें जुड़ी हैं। कौन कौन सी 3 नई कैटेगरी हैं पूछा जा सकता है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। सुभद्रा योजना, यह ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई जो सुभद्रा योजना है। और इस योजना में 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये 21 से 60 वर्ष तक है, 21 से 60 वर्ष तक। जहाँ भी फैक्ट आए वहाँ पर ही चांस होते हैं, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा। अब इसमें अलग दिया जा सकता है, 21 से 70 भी लिखा जा सकता है, 20 से 60 भी लिखा जा सकता है। और ये है सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की। इसमें महिलाओं को 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, भारत व USA के बीच में आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य भारत व USA के बीच पुरावशेषों के अवैध तस्करी को रोकना है। जो भारत और USA के बीच पुरा अवशेष है, उनकी अवैध तस्करी होती है, उसको रोकना है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। ये भारत और USA के बीच में है। समुद्र प्रताप ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा में जलावतरण और तेल रिसाव को ये रोकेगा। जो प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करेगा। असना चक्रवात ये अरब सागर में आया और पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये पेरिस 2024 में ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य में फ्रांस में आयोजित किए गए थे। और पेरिस ने लंदन के रिकॉर्ड, जो लंदन का रिकॉर्ड है, लंदन में भी 3 बार हो चुके थे, तो पेरिस में भी 3 बार हो गए हैं। तो पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करने वाले लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तीनों बार हो चुके हैं, लंदन में भी और पेरिस में भी, तो बराबरी हो गई है। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का स्लोगन ये गेम्स वाइड ओपन था। इसका जो स्लोगन है वो गेम्स वाइड ओपन था और शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय ध्वज वाहक थे। जो उद्घाटन परेड में एक तो PV सिंधु और यहाँ पर शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक। और कुल खेल इसमें 32, जो कुल खेलों की संख्या थी इसमें यहाँ पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुल खेलों की संख्या इसमें 32 थी। 4 नए खेल पहली बार इसमें शामिल किए गए थे, ब्रेकिंग, स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। सर्वाधिक सफल एथलीट इसमें कौन थे? लियोन माचेंट, ये फ्रांस के हैं। सर्वाधिक सफल महिला एथलीट टोटी हस्के, ये USA की हैं। भारत की तरफ से 16 खेलों में कुल 117 एथलीटों ने भाग लिया था। 16 खेलों में 117 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। और सबसे उम्र दराज के जो खिलाड़ी हैं वो हैं रोहन बोपन्ना, ये टेनिस से हैं। सबसे युवा खिलाड़ी ये है धी निधि देसिधी, ये तैराक है। भारतीय दल के प्रमुख हैं गगन नारंग। और भारत कुल 6 पदक जीता, 1 रजत और 5 कांस्य। 1 तो रजत और 5 कांस्य जीता। मनु भाकर ये ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। इन्होंने 2 पदक जीते हैं। इसमें यहाँ पर कुल पदक 6 पदक जीते भारत ने, 1 रजत और 5 कांस्य, ये इम्पोर्टेंट है। और मनु भाकर इन्होंने 2 पदक जीते हैं। और भारत अगर देखा जाए विश्व में तो इसका स्थान 71वां रहा है। फिर 17वां, ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में 2024 में हुए थे। फिर यहाँ पर 17वां ग्रीष्मकालीन ये पैरालंपिक है और ये ओलंपिक है। ये भी पेरिस 2024 में पेरिस में आयोजित किए गए। फ्रांस में इसका आयोजन पहली बार हुआ। इसका शुभंकर है द फ्रिज। और
जो ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वां, उसका भी शुभंकर द फ्रिज है। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला। इसका आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक, भाग्यश्री जाधव पैरा 60 फुट और भारत से 84 पैरा एथलीट गए कुल 12 खेलों में शामिल हुए और कुल पदक है इसमें 29, जिसमें से 7 स्वर्ण और 9 रजत और 13 कांस्य। भारत का स्थान रहा है विश्व में 18वां। और अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये होगा यूएसए के लॉस एंजिलस और ये 2028 में आयोजित होगा। इसमें भारत की रैंक रही है 18 और यहाँ पर ओलंपिक में रही है 71 और दोनों ही पेरिस फ्रांस में आयोजित किए गए। अन्य महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये वन लाइनर है। 32वां कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये पूसा संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 32वां राष्ट्रीय एवं पर्यटन विकास मंत्रालय सूचकांक 2024 में भारत का स्थान इसमें 39वां और इसको रैंक को जारी किया जाता है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। केरल ने सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर किसे निर्यात किया गया? ये पोलैंड को निर्यात किया गया। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण 9 से 15 अगस्त तक, ये 9 से 15 अगस्त 2024 में मनाया गया। हिंद महासागर में 3 जलगत संरचनाओं के नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। प्रधानमंत्री जीवन योजना संशोधित, इसकी समय सीमा 5 वर्ष बढ़ाकर 2028 से 29 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, इसको अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और घर बनाने के लिए बोला गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। फ्लड वॉच इंडिया 2.0, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, इसको केंद्रीय जल आयोग द्वारा। नेक्स्ट है प्रबल। भारत की पहला लंबी दूरी की रिवॉल्वर ये कानपुर में बनी है। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर बनी है कानपुर में। RN अग्रवाल की निधन, जो RN अग्रवाल हैं इनका निधन और ये अग्नि मिसाइल के जनक थे, जो RN अग्रवाल हैं। किस देश से आयातित स्टील के संबंधों में एंटी डंपिंग जांच प्रारंभ हुई? ये वियतनाम से। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। तूफान एम्फिल जापान के पूर्वी क्षेत्र में आया। जो तूफान एम्फिल है ये जापान के पूर्वी क्षेत्र में आया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ किया, ये क्रोएशिया ने किया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप UAE में हुआ। भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक की BR पहाड़ी पर लॉन्च हुआ। और भारत का पहला एटलस गांव मायेम बायोडाइवर्सिटी एटलस ये गोवा में। भारत का पहला एटलस गांव गोवा में। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। लद्दाख में 5 नए जिले बने, उनका नाम क्या है? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चामथांग, जास्कर, द्रास, साम और नुब्रा। इनकी फर्स्ट लेटर से ट्रिक भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, ये समुद्र प्रताप है। AI प्रोजेक्ट मोनी गूगल डीप माइंड के द्वारा। और भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज ये कोचीन हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया। सिडबी के नए अध्यक्ष व प्रबंधक जो बने हैं वो मनोज मित्तल हैं सिडबी के। दक्षिण कोरिया टूरिज्म के मानद राजदूत बने आनंद कुमार सुपर 30। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनेगा, ये शिमला में बनेगा और 13.79 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। इस वर्ष यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप ये रैपिडो है, जो
इस वर्ष 2024 में यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप रैपिडो है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ये कमला हैरिस हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति की उम्मीदवार अमेरिका में कमला हैरिस। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट अमन शेरावत हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच बनेंगे PR राजेश। ये हॉकी टीम के कोच बनेंगे PR राजेश। IOC के एथलीट आयोग के कोच बने अभिनव बिंद्रा। नए कैबिनेट सचिव नियुक्ति हुए ये TV सोमनाथन है। रुचिरा कंबोज के बाद UN में भारत के अगले राजदूत होंगे P हरीश। डेंगी ऑल स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। ये डेंगी ऑल ये डेंगू वैक्सीन है और ये स्वदेशी है। गाजा युद्ध विराम समझौता वार्ता ये कतर के दोहा में आयोजित हुई और थाईलैंड की दूसरी महिला PM बने पाए टोंगटॉन सिनावात्रा। इम्पोर्टेंट है और ये सिनावात्रा का क्वेश्चन पिछले जो RO का एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। AI एक्ट लागू किया यूरोपियन यूनियन ने। जो पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति या दूसरी, वो इम्पोर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ से स्थानांतरित हुआ नई दिल्ली। चर्चा में रहे टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिकों के लिए पारित किया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक ये गोपीचंद थोटाकुरा हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने ये भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं गोपीचंद्र थोटाकुरा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने सतीश कुमार हैजा। की जो नई वैक्सीन है वो हिलकोल है। बेटियों की विवाह उम्र 21 वर्ष तक किया गया ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। चर्चा में रहे गुमटी नदी और डंबूर बांध ये त्रिपुरा में है। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जो विज्ञान पुरस्कार है ये गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया। नेक्स्ट है इसमें जुलाई 2024 के करंट अफेयर। इसमें सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल इसको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए 1 जुलाई 2024 से। इसमें 3 कानून कौन कौन से हैं? जो भारतीय दंड संहिता 1860 था, इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता किया गया इसका नाम, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973 की है, इसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम किया गया। तो ये आ सकता है किसके स्थान पर कौन सा नाम किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम किया गया। पहली बार न्याय संहिता में आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसमें आतंकवाद को पहली बार न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल। कोयला एवं खान मंत्रालय द्वारा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, इसमें SC ST महिला या थर्ड जेंडर को यहाँ पर बोला गया है निर्माण पोर्टल। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान। ये नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया और ये 3 महीने का अभियान है। इसमें 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं उनको प्रमुख संकेतकों को पूरा करना है। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम पहले मध्य प्रदेश और अब बिहार में भी इसको लागू किया गया है, हिंदी में MBBS। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, ना कि राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। 2024 का इसका विषय है सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियाँ। ISI मार्क अनिवार्य है। भारत सरकार ने स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम बर्तनों के लिए BIS जो एल्यूमिनियम बर्तन है और स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन है उनको BIS के दिशा निर्देशों के अनुसार इसे अनिवार्य कर दिया गया है। स्टेनलेस स्टील के लिए 14,756 2022 और एल्यूमिनियम के लिए है 1660 2024। इम्पोर्टेंट है, इसकी ये डिजिट चेंज करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जोरावर क्षेत्र टैंक। ये भारत का स्वदेशी टैंक है
जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसको डिज़ाइन किया गया है और 2027 तक कार्यरत होने का इसका अनुमान भी है, 2027 तक। और ये स्वदेशी टैंक है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उन पर इसको डिज़ाइन किया जाएगा, उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक थीम गीत है इसकी परेड है, थीम गीत परेड है। इसके लेखक हैं विक्टर ले मेंसे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। घर घर सोलर पहल, घर घर सोलर पहल भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी-1 लॉन्च किया, जो घर घर सोलर पहल है उसके लिए परियोजना परी। ये मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय की ये एक पहल है, ये इम्पोर्टेंट है और इसका उद्देश्य संवाद, चिंतन और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना और भारत की सार्वजनिक कला के लिए इसको शुरू किया गया। 46वीं विश्व धरोहर समिति ये भारत में हुई थी, ये भारत की दिल्ली मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर इसको शुरू किया गया, जो परियोजना है। फिर यहाँ पर 28वां मालाबार अभ्यास अक्टूबर 2024 में, ये कहाँ पर हुआ? भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के साथ हुआ। और विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है 2024 में। इसका विषय है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई। 2054 तक भारत व चीन समान जनसंख्या पर होंगे, ऐसा बताया गया है इस रिपोर्ट में। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको जारी किया गया 2054 तक। चीन और भारत यहाँ पर बराबर होंगे जनसंख्या के मामले में, तो पूछा जा सकता है 2054 है ये। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया और 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया एसडीजी इंडेक्स को। इसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। ये नीति आयोग द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। विश्व युवा कौशल दिवस ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 में इसकी थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल, नवंबर 1933। पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई। इसके साथ मानस नामक एक ईमेल सेवा भी शुरू की गई। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाना है, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। और योजना का नाम है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना। नेक्स्ट है R21 वैक्सीन। ये विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है और WHO के द्वारा इसको मंजूरी भी मिल गई है। मलेरिया की पहली जो वैक्सीन है, पूछा जा सकता है इसमें अलग अलग करके कि ये इसमें यहाँ पर जैसे ये है, ये पहली है और ये दूसरी है, इस तरीके से उल्टा उल्टा करके आ सकता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी RTS.S बनाई गई थी। नेक्स्ट है भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या। ये फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में है। भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या। विंग्स टू आवर हॉप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के 75 भाषणों का संकलन है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास, ये लेखक टिम वॉकर द्वारा और भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिया गया। विश्वनाथ गोलदार समिति, जीडीपी के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए इस समिति को लाया गया और इस समिति का नाम है विश्वनाथ गोलदार समिति। इम्पोर्टेंट है, इसमें यहाँ पर अभी आधार वर्ष 2011-12 है और इसे
संशोधित करके 2020 से 21 बनाने का प्रस्ताव है। ये इस समिति में ऐसा बोला गया कि 2011-12 के स्थान पर 2020-21 बनाने का प्रस्ताव है। अभी प्रस्ताव है, बनाया नहीं गया है। वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि, भारत का स्थान इसमें तीसरा है वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में, और पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान इसमें तीसरा है वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि में। फिर यहाँ पर वात्सल्य योजना, इसको 2024-25 बजट में लाया गया, और ये नाबालिग है उनके लिए होती है। 2024-25 बजट में 0 से लेके 18 जो वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके लिए है ये। इसमें अधिकतम कितना इसमें रुपए डाले जा सकते हैं वो नहीं है। नई पेंशन स्कीम है, ये एनपीएस से संबंधित है। और राष्ट्रपति भवन में 2 नाम परिवर्तित किए गए। जो राष्ट्रपति भवन है उसमें दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप। यहाँ पर पता चल जाएगा दरबार गणतंत्र होता है तो उसमें सभी लोग होंगे, और अशोक ये अशोक मंडप। टाइफून गेमी, ये चीन के फुजियान प्रांत में आया। इसके कारण मनीला है, इसकी खाड़ी में तेल से भरा टैंकर डूब गया। जो टाइफून गेमी है चीन के फुजियान प्रांत में। राष्ट्रपति द्वारा कुछ नए राज्यपालों की भी नियुक्ति की गई, और ये इम्पोर्टेंट है, आता ही है यहाँ से। जो भी नियुक्ति की जाती है जैसे राज्यपालों की, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है मिलान करने से रिलेटेड कि इसमें कौन सा सही नहीं है। संतोष गंगवार ये झारखंड के बने हैं। संतोष गंगवार के कैलाश नाथन ये पुडुचेरी के। गुलाब सिंह कटारिया, जो गुलाब सिंह कटारिया हैं ये पंजाब के हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये असम के हैं। CH विजय शंकर ये मेघालय के। जो विजय शंकर हैं ये मेघालय, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये असम के, और गुलाब सिंह कटारिया ये पंजाब के कैलाश नाथन ये पुडुचेरी। संतोष गंगवार ये झारखंड के। रामन टेका ये छत्तीसगढ़ के, और CP राधाकृष्णन ये हैं महाराष्ट्र के। जो CP राधाकृष्णन हैं ये महाराष्ट्र के बने हैं राज्यपाल, और राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। 9वां एशिया महिला कप ये 19 से 28 जुलाई तक आयोजित किया गया। श्रीलंका ने भारत को हराकर अपना पहला महिला एशिया कप खिताब भी जीता। श्रीलंका ने भारत को इसमें हराया है, और ये 19 से 28 जुलाई 2024 तक आयोजित किए गए। भारत के पहले भूमिगत डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर? ये दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में किया गया। जिया राम है इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसको 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, और 2024 का इसका विषय है कार्रवाई के लिए आह्वान। साधु स्वर्ण खान, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की इस खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। आइडियाज फॉर लाइफ पहल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। फॉना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट, भारत ने अपने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार की है। भारत ने ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया है। फॉना ऑफ इंडिया चेक लिस्ट। सैबेक्स 2 सबसे खतरनाक विस्फोटक है ये सैबेक्स 2। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन ये वायुसेना द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर किया गया है। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन ये अस्ताना में। एससीओ में अब 10 देश शामिल हो गए हैं, और जो नया देश है वो है बेलारूस। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख होंगे, जो गगन नारंग है। ध्वजवाहक PV सिंधु और अजंता शरद कमल होंगे जो ध्वजवाहक हैं। नेक्स्ट है मोरक्को की पहली मिस AI। मोरक्को की पहली मिस AI बनी है इसमें केजा लाइली, और भारत की ओर से
भारत की ओर से जारा सतावरी ने इसमें भाग लिया। मोरक्को की पहली मिस एआई बनी है केजा लाइली। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया। इसमें सर्वोच्च राज्य हैं केरल व उत्तराखंड। इसमें दोनों है, केरल भी और उत्तराखंड भी पहले नंबर पे, फिर तमिलनाडु है, फिर इसमें गोवा, फिर है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार को देखें तो दोनों 18वें नंबर पर हैं और ये सबसे निम्नतम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, देश का पहला बुरांश उद्यान। ये बुरांश उद्यान है उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष और नागालैंड का राजकीय पुष्प एवं नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है। नासा द्वारा शुक्र ग्रह पर मिस्सी एलियट का गाना द रेन भेजा गया। नासा द्वारा ये शुक्र ग्रह पर भेजा गया मिस्सी एलियट का गाना द रेन। ये दूसरा गाना है जो अंतरिक्ष में भेजा गया। तो इसमें पहला जो गाना है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहला गाना कौन सा था। अब दूसरा गाना इसमें द रेन है और ये मिस्सी एलियट का है। दीपा मलिक एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कृषि उत्पाद निर्यात में राज्यों की रैंकिंग, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे है उत्तर प्रदेश। ये कृषि उत्पाद निर्यात में है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन क्रियान्वयन में रैंकिंग। ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है और समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केरल, यूपी और राजस्थान। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं इसमें जबलपुर, नागपुर और नासिक। असाधारण तकनीकी नवाचार में इसमें मध्य प्रदेश है जो असाधारण तकनीकी नवाचार है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की गई। 2030 में फ्रांस के फ्रेंच एप्पल्स को 2034 में यूएसए की सॉल्ट लेक सिटी को 2034 में 2030 में फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स को देश में बनाए जाएंगे 12 नए औद्योगिक शहर। अब इसके बाद जब ये 12 और बन जाएंगे तो इनकी संख्या 20 हो जाएगी, तो टोटल 20 हो जाएगी। इसमें वन लाइनर है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 ये फिजी में आयोजित हुआ। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एयर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया गया, ये अमरावती में। प्रोजेक्ट नेक्सस 1 जुलाई 2024 को आरबीआई इसमें शामिल हो गया। प्रोजेक्ट नेक्सस में एमएसएमई सहज इसे एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक इसको बढ़ाया गया। भगवत गीता अध्ययन में एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम इग्नू द्वारा प्रारंभ किया गया। 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक लाओस में हुई। 3D होलोग्राम तकनीक नोट जापान ने अपना पहला येन नोट जो येन बैंक नोट है वो भी जारी किया। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला ये इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजी गई और पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया आरबीआई के द्वारा। हाथरस भागदड़ जांच समिति जो जांच के लिए समिति बनाई गई थी, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किए गए। इसमें अध्यक्षता की गई ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि अब्रक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है झारखंड। ये झारखंड की जो बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है जो अब्रक खाने हैं। इस बार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। ये HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। PM मोदी जी को जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने गौतम गंभीर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 53वां देश आइवरी कोस्ट 10वां अफ्रीकी। जो 53वां देश है यहाँ पर आइवरी
कोस्ट है और 10वां ये अफ्रीकी देश है। सियाचिन में पहली महिला अधिकारी बनी है सुनीता। और पद्म श्री विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध थे जैविक खेती के लिए। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक डॉक्टर R.K. बाला सुब्रमण्यम द्वारा इसको लिखा गया है। पावर विद इन कोसपार हैरी मेस पुरस्कार 2024 में प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को ये दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा को मिला है। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए स्पेन के मनोलो मार्केस। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को मिला है। असम का चराई देव मैदान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाने के लिए नामित किया गया और ये शामिल भी हो गया है। पोलारिस डॉन मिशन ये अंतरिक्ष में चहल करने वाला पहला निजी वित्त पोषित मिशन भी है। IRCTC को अनुसूची B से A में अपग्रेड किया गया। इसको B से A में अपग्रेड किया गया IRCTC को। गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। और न्योमा चुशुल क्षेत्र ये लद्दाख में श्योक नदी के पास क्षेत्र है। न्योमा चुशुल क्षेत्र प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम हैदराबाद में टीबी मुक्त नगर बनाने के लिए। और चर्चा में संगमेश्वर मंदिर ये कृष्णा नदी के तट पर है। और आंध्र प्रदेश में संगमेश्वर मंदिर 2034 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी ये की गई सॉल्ट लेक सिटी USA को। पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित किया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNPT को। इसमें कृत्रिम बंदरगाह वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन से नेचुरल है मिनाल करने के लिए आता है। पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता भारत व अमेरिका के बीच। भगवान राम पर डाक टिकट जारी किया गया लाओस ने। UPSC की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। और एवलांच की घटना चोराबाड़ी ग्लेशियर में T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा। नए कानून के तहत पहली FIR कहाँ पर? ये ग्वालियर में FIR लॉन्च की गई। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर। ब्रिटेन के 58 में प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अपने स्वयं के मैप का इस्तेमाल करेगी ओला। तुर्कसैट 6A तुर्की ने अपना पहला स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार नागालैंड को बागवानी में। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। पूर्व अग्निवीरों को 3 सुरक्षा बलों में जो आरक्षण मिलेगा वो यहाँ पर 10%। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये रांची में। प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को घोषित हुआ। एक दिन में 11 लाख पौधे बनाने का रिकॉर्ड इंदौर में। एक दिन में 11 लाख पौधे बनाने का जो रिकॉर्ड है वो इंदौर को है। हानि और क्षति निधि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा COP27 में 2022 में इसकी स्थापना भी की गई थी। रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने पॉल कागामे। इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। देश का पहला हाइड्रोजन जल यान ये कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहा है। यूविन पोर्टल गर्भवती और शिशुओं के प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को दर्ज करने के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया। अमित शाह द्वारा SSPM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को उद्घाटन ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। उद्घाटन हुआ इसका। और विमल्डन के विजेता बने कार्लोस अल्कराज। मानवी मधु कश्यप ये बिहार की पहली ट्रांसजेंडर SI सब इंस्पेक्टर बनी हैं। यूरोपीय संघ की पुनः अध्यक्ष बनी माल्टा देश की रॉबर्ट मेट्सोला।
विशाखापट्टनम में बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएनएस दिल्ली को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया। ये मॉरिशस में भारत की 2 खदानें दुनिया की 10 बड़ी खदानों में शामिल हो गई हैं। ये छत्तीसगढ़ की हैं दोनों। पहले नंबर पे गेवरा है और दूसरे नंबर पे कुसमुंडा है। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया। ये लखनऊ पीजीआई में ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश एवं विश्व का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक 2025 में ई स्पोर्ट्स ओलंपिक का आयोजन हुआ। ये सऊदी अरब में। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया गया। ये चीन ने काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये नेपाल में स्थित है। उड़ान भरने के दौरान किस एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया? ये शौर्य एयरलाइन है, क्रैश हो गया। ये इंटरेक्शन 2024 एससीओ देशों का पहला संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास चीन के जिनजियांग क्षेत्र में हुआ। लैब में बने मीट की मंजूरी देने वाला पहला देश सिंगापुर है। AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू किया गया कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये टोक्यो में सेबी का नया चैटबॉट सेवा चैटबॉट है। और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई ये टोक्यो में। क्वाड लीडर्स का अगला शिखर सम्मेलन ये यूएसए में आयोजित हुआ और ये भारत में। ये क्वाड लीडर्स का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? भारत में। और इस बार जो हुआ था 2024 में, ये यूएसए में आयोजित हुआ और अगला अब जो होगा आगे ये भारत में होगा। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग ये सिंकुला सुरंग है। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेक्ट अस्मिता है ये यूजीसी के द्वारा विश्व अनुदान आयोग जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा कोलकाता में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रहार मैगजीन है और ये कंप्लीट हो गई है पूरी मैगजीन। और इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वन लाइनर फैक्ट भी और जो अदर्स इंफॉर्मेशन है इस मैगजीन में।